साल में कई छोटे बड़े त्यौहार आते रहते हैं और दीपावली का त्यौहार हर किसी को पसंद भी है। जी हाँ, दीपावली हिंदू धर्म का एक बड़ा फेस्टिवल है। दीपावली के समय देश रोशनी से जगमगा उठता है। इस दिन दिए जलाकर भगवान राम की अयोध्या वापसी का जश्न मनाया जाता है। भारत में हर राज्य में दीपावली अपने तरीके से मनाई जाती है। हर राज्य क्षेत्र की अपनी अपनी परंपराएं और नियम है, जिसके मुताबिक वो हिंदुओं के इस सबसे बड़े पर्व को मनाते हैं। दीपावली पर भारत में पटाखे छोड़े जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती है। हर जगह इस दिन उत्साह का माहौल होता है। वैसे तो दीपावली दुनिया के लगभग सारे देशों में मनाई जाती है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां दीपावली कुछ अलग ढंग से मनाई जाती है। हम भारत की पड़ोसी देश नेपाल की बात कर रहे हैं। यहाँ भी दीपावली को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस देश में प्रकाश के फेस्टिवल दीपावली को तिहार कहा जाता है और इसे 5 दिन तक मनाया जाता है और दूसरे दिन को कुकुर तिहार बोला जाता है। जी हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यही नाम है इस फेस्टिवल का। इस फेस्टिवल में कुत्तों की पूजा की जाती है। कुकुर तिहार का यहाँ उत्सव नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो स्वागत है आपका द लॉजिकल फैक्ट्स की दुनिया में, और जाने इस अनोखी परंपरा के बारे में। नेपाली परंपराओं के अनुसार 5 दिन अलग अलग जानवर की पूजा होती है। सबसे पहले दिन होता है काग तिहार का। इस दिन कौवों की पूजा होती है। इस इलाके में कौवे को दुख और निराशा का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे में घर की छतों और खिड़कियों पर मिठाइयाँ और खाने का सामान रखा जाता है ताकि कौवे उसे खाकर खुश हो और लोगों को खुशी का आशीर्वाद दे। इसी प्रकार दूसरे दिन होती है कुत्तों की पूजा। इस दिन को भारत में छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। नेपाल में उसी दिन कुकुर तिहार होता है। इस दिन घर के पालतू और आसपास सड़क पर रहने वाले हर कुत्ते को सम्मान दिया जाता है। कुत्ते को खूब सजाया जाता है, उनकी खूब सेवा होती है। कुत्ते को खूब लाड़ प्यार से रखा जाता है। पूरे राजा महाराजा की तरह उन्हें खाना खिलाया जाता है। एक तरीके से कहे तो एक भगवान की तरह उस दिन कुत्ते की पूजा होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी डॉग हैज़ अ डे, जिसका मतलब है हर कुत्ते का एक दिन होता है। इस कहावत की हकीकत हमें नेपाल में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। कुत्तों को नेपाल में भगवान यमराज का दूत तथा मृतकों का भगवान और न्यायाधीश भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यमराज के 2 कुत्ते थे, श्याम और सदल, जो उनके महल के द्वारपाल हैं। हिंदू सभ्यता में कुत्तों का एक विशेष स्थान रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सभी कुत्ते मरने के बाद स्वर्ग में ही जाते हैं। नेपाल में इंसान और कुत्तों के बीच एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है। कुकुर तिहार पर कुत्तों को एक सुंदर सी फूलों की माला पहनाई जाती है। सभी कुत्तों को लोग बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। फूलों के हार के अलावा हर एक कुत्ते को लंबा टीका भी लगाया जाता है। कुत्ते के माथे पर तिलक लगते ही वो पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि अब वे गंदे पांव लेकर भी घर पर आ जा सकता है। इस दिन हर कोई कुत्ते के पैर छूता है। महाभारत में भी वर्णन है कि जब इंद्र ने युधिष्ठिर के कुत्ते को स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया तो युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। दिवाली के तीसरे दिन गाय की पूजा की जाती है। ये मुख्य दिन है। नेपाली दीपावली का इस दिन लक्ष्मी पूजन भी होती है। अगले दिन भारत की तरह ही नेपाल में भी गोवर्धन पूजा होती है। और फिर नेपाली दीपावली के 5वें और आखिरी दिन भाई दूज, नेपाली में भाई टीका भी कहते हैं, उसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुत्ते मरने के बाद भी अपने मालिक की रक्षा करते हैं। दुनिया भर में जानवरों के खिलाफ हो रही क्रूरता के खिलाफ नेपाल का यह त्यौहार एक खास संदेश देता है। कितनी विषमता है कि एक तरफ लोग कुत्ते को पूजते हैं तो कई जगह पर लोग पटाखों से इन्हें डराकर उनकी जान तक ले लेते हैं। दोस्तों, ये फेस्टिवल इंसानों और कुत्ते के बीच खास रिश्ते को सेलिब्रेट करने का तरीका है। इस दीपावली आप भी जानवरों के प्रति
प्रेम भाव रखने का संकल्प लें और अपनी दीपावली और भी रोशन करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये रोचक जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।